जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे कक्षा 11 गणित द्विपद प्रमेय। तो हालांकि हमने द्विपद प्रमेय में बेसिक बातें कर रखी है। अब हम लोग प्रश्नावली जो 8.1 है इस पर बात करने वाले हैं। तो आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 से जो प्रश्न संख्या 1 से 5 तक है इन पर आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हालांकि इसका फार्मूला वगैरह क्या होता है सारा कुछ हमने पहले डिस्कस कर रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है प्रश्न 1 से 5 तक में प्रत्येक व्यंजक का कह रहा है प्रसार कीजिए। जैसे आपका पहला प्रश्न ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। तो इसमें पांचों जो प्रश्न एक ही तरीके से होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ प्रश्नों में माइनस लिखा हुआ है, कुछ प्रश्नों में प्लस लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे इधर देखिए हमने यहाँ पे प्लस वाले को फार्मूले को लिखा है, तो यहाँ पे सारा कुछ ऐसे ही रहेगा। बस अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे a माइनस बी के घाते अगर n हो जाए तो यहाँ पे क्या होगा, पहले पद जो है पहला पद इसके आगे प्लस होगा, फिर दूसरे पद के आगे माइनस, फिर तीसरे के आगे प्लस, फिर चौथे के आगे माइनस, फिर पाँचवें के आगे प्लस, ऐसे करके होता रहेगा, ठीक है। तो हालांकि यहाँ पे जो पहली सवाल है इसमें माइनस दिया, दूसरे में भी माइनस है, तीसरे में माइनस है, चौथे में प्लस है, पाँचवें में प्लस है। तो मैं इन मतलब 5 सवालों में किन्हीं 2 सवालों को बताऊँगा। एक प्लस वाला बताऊँगा, एक माइनस वाला। बाकी आप उम्मीद है कर लोगे आराम से। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले शुरुआत करेंगे प्लस वाली से। तो प्लस यानी चौथा प्रश्न जो है इसको हम शुरू करते हैं। तो चलिए ठीक है, आइए हम लोग चौथे प्रश्न को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है x/3 + 1/x के घाते 5, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब चलिए इसका प्रसार करते हैं। यहाँ पे इसको हमें 5C0 से शुरू करना है, 5C5 तक चलना है। चलिए ठीक है, चलते हैं। तो यहाँ हो जाएगा, पहला नंबर लिखेंगे सूत्र के हिसाब से 5C0, फिर ए की जगह कौन है, यहाँ पे अगर ए की जगह देखेंगे तो ए की जगह x/3 है, और बी की जगह कौन है, बी की जगह 1/x है, ठीक है। तो यहाँ 5C0 फिर x/3 के घाते 5 इंटू बी का मतलब x, 1/x के घाते 0 प्लस फिर 5C1, ठीक है। फिर यहाँ हो जाएगा x/3 के घाते, इधर देखिए सूत्र में क्या है, 1 घाते n-1, यानी यहाँ पे 5 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 4। तो इसकी ट्रिक ये है कि जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a में घात जो रहेगा पूरा पहले स्टार्टिंग में n ही रहेगा, फिर उसके बाद एक एक कम होता जाएगा। और यहाँ पे जो b में शुरुआत में 0 रहेगा, फिर क्या होगा, एक एक बढ़ता चलेगा, यानी 1/x के घाते 1, ठीक है, प्लस 5C2 x/3 के घाते 3 इंटू 1/x के घाते 2, फिर प्लस 5C3 x/3 के घाते 2 इंटू 1/x के घाते 3, प्लस फिर इसी तरह हो जाएगा 5C4 फिर x/3 के घाते 4, फिर उसके बाद 1/x के घाते 4। फिर उसके बाद एक स्टेप और बच रहा है जिसका नाम मतलब 5C5 फिर x/3 के घाते 5 इंटू 1/x के घाते 5। सॉरी, यहाँ पे 5 का है होगा, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ x/3 घाते 2, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 होगा, ठीक है। और यहाँ पे अब 0 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको आप आगे प्रसार करते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे x/3 + 1/x के घाते 5। चलिए अभी मैंने देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि जैसे 5 मतलब nC0 का मान 1, nC1 का मान n, nCn का मान सॉरी यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे पहले हम बात करेंगे अगर 5C0 तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1। फिर उसके बाद x/3 के घाते 5, तो यानी ये हो जाएगा x के घाते 5 बटे नीचे 3 है, तो 3 का गुणा आप 5 बार कर दीजिए, तो ये आपका फाइनली हो जाएगा 243। अच्छा, 1/x के घाते 0, तो इसका मान आपको पता है 1 ही होता है, तो छोड़ दीजिए, प्लस चलिए 5C1, nCn का मतलब होता है n, तो यहाँ पे सीधा सीधा हो जाएगा 5 गुणे x/3 के घाते 4 दिया हुआ है, तो इसको लिखेंगे x के घाते 4 बटे इसका 4 बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा 81 प्लस सॉरी प्लस नहीं इंटू, अच्छा 1/x घाते 1 है, तो सीधा सीधा ये 1/x ही होगा, प्लस अब 5C2 है,
तो 5c2 इसको लिख सकते हैं 5×4/2 × 1। फिर उसके बाद x/3 के घाते 3 है तो ये हो जाएगा x के घाते 3/27। फिर 1/x² का हो जाएगा 1/x², यानी 1/x का होल स्क्वायर का 1/x² प्लस। अब उसी तरीके से अब हम 5c3 को जब हल करेंगे तो इसको लिखेंगे 5×4/3/2 × 1। फिर उसके बाद ये हो जाएगा x² और यहाँ हो जाएगा इंटू में 1/x के घाते 3 प्लस 5c4 को लिखेंगे 5×4/3/2 तक। फिर उसके बाद यहाँ हो जाएगा 4×3/2, ठीक है। फिर यहाँ से हो जाएगा मतलब x/3 के घाते 1 है तो सीधा सीधा ये हो जाएगा x/3 ही हो जाएगा, और 1/x के घाते 4 का क्या हो जाएगा 1/x के घाते 4, ठीक है। और इसके बाद ये बचेगा यहाँ पे प्लस 5c5, तो अभी मैंने बताया कि NCN का मतलब 1 होता है, इंटू उसके बाद x/3 घाते 0, इसका भी मान 1 होगा, और 1/x घाते 5 का क्या हो जाएगा 1/x के घाते 5। अब इसी को कुल मिला के और सरल कर लेना है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका x/3 प्लस 1/x के घाते 5 बराबर। चलिए इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा सीधा ही हो जाएगा x के घाते 5/243 प्लस इधर देखिए एक x से कटेगा 3 बचेगा तो हो जाएगा 5x के घाते 3/81, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस देखिए यहाँ से भी कैंसिल करेंगे, 2 × 2 2 दूनिया 4 और 2 पंजे 10, तो हो जाएगा 10x के घाते 3 अच्छा 1 मिनट, यहाँ पे इसको काट सकते हैं तो 1x बचेगा, ठीक है। और बट्टे नीचे 27 हो जाएगा प्लस। चलिए इधर देखिए इसको 3 से 3 कैंसिल करेंगे, 2 × 2 2 दूनिया 4 तो 5 दूनिया 10 हो जाएगा, और यहाँ से 3 ये 2 इधर से 2 इधर से कटेगा तो यहाँ 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 5 दूनिया 10 बट्टे नीचे क्या बचेगा 9, और यहाँ पे एक नीचे x भी बचेगा, ठीक है, प्लस। अब इसी के आगे यहाँ वाला हल करते हैं, ठीक है। ये वाला देखिए यहाँ पे 4 से 4 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, तो यहाँ पे फाइनली 5 बचेगा, और यहाँ पे 1x है, यहाँ पे 4x है, कटेगा 1 तो 3x बचेगा। तो ऊपर क्या बचा, ऊपर तो सारे लोग कट गए हैं, ठीक है, यहाँ नीचे भी ये सब कट गए, तो ये बचेगा 5, ऊपर 5 बचेगा, नीचे 3 बचेगा, तो 5/3, और यहाँ पे नीचे क्या है 1 मतलब x कहते 3 बचेगा प्लस। अब इसी तरह इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/x के घाते 5। अब यहाँ पे जो x वगैरह अगर इनको चाहें तो आप ऊपर भी ले जा सकते हैं, माइनस में कर सकते हैं, बट कोई नहीं, इतना ही आप छोड़ दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूँगा यहाँ तक बातें आपको समझ में आई होगी। देखिए थोड़ा सा इसमें क्या है कि मतलब कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है, चीज़ें थोड़ा लेंदी हो जाती हैं, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, दिमाग लगाना पड़ता है कि कहाँ से क्या कट रहा है, कहाँ से क्या नहीं कट रहा है। बाकी ये आसान है, पूरा सूत्र बेस्ड है, पूरा फार्मूले पे बेस्ड है, आराम से इसको आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, अगर जो पहले प्रश्न की बात करें, यहाँ इसमें देखिए इसमें माइनस लगा हुआ है, तो अगर हम आपको चौथा और पहला बता देंगे ना तो आप मेरे हिसाब से सारे प्रश्नों को आसानी से कर लेंगे। अब देखिए इसमें माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको मैंने ही बताया कि पहले पद में प्लस, फिर दूसरे में माइनस, फिर तीसरे में प्लस, चौथे में माइनस, इस तरीके से प्लस माइनस करके चलेगा। तो चलिए हम लोग अब शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न क्या है, 1 - 2x के घाते कितना है 5। चलिए शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें a की जगह, तो a की जगह कौन है, तो a की जगह 1 है, ठीक है। और यहाँ पे माइनस वाला सूत्र है तो b की जगह हम किसको मानेंगे, b की जगह हम मानेंगे 2x को, ठीक है। अब इसी मतलब इसी के हिसाब से हमें क्या करना है, हल करना है। तो 1 - 2x के घाते 5 बराबर, चलिए यहाँ पे शुरुआत करेंगे n से नहीं 5c0, फिर a की जगह 1 है, 1 के घाते 5 इंटू b की जगह 2x के घाते 0, फिर उसके बाद देखिए पहले में प्लस है, फिर दूसरे में आपका माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5c1, फिर उसके बाद 1 के घाते, यहाँ पे अब a वाले पे एक घात कम करेंगे तो 1 के घाते 4, फिर उसके बाद 2x के घाते 1, ठीक है, फिर प्लस हो जाएगा। अब फिर 5c2 1 के घाते 3
फिर 2x के घाते 2, फिर उसके बाद माइनस होगा, फिर 5c3 1 के घाते 2, फिर 2x के घाते 3, फिर प्लस 5c4 1 के घाते 1, फिर 2x के घाते 4। ठीक है, फिर उसी तरह हो जाएगा 5c5, उसके बाद 1 के घाते 0, 2x के घाते 5। ठीक है, यहाँ तक बातें उम्मीद करूँगा समझ में आया होगा। सॉरी, यहाँ पे अब माइनस, क्योंकि प्लस के बाद क्या आएगा, माइनस। चलिए अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, फिर बराबर। अभी मैंने बताया n से 0 का मान क्या होता है 1, तो यहाँ 5 से 0 का मान क्या हो जाएगा 1। अच्छा, a के घाते 5 का मतलब भी 1 होगा। ठीक है, और 2x घाते 0, किसी की घात अगर 0 होता तो उसका भी मान क्या होता है 1 ही होता है। फिर माइनस, अब चलिए 5c1, अभी मैंने बताया nc1 का मान n होता है, यानी 5 हो जाएगा। अच्छा, 1 के घाते 4 का मतलब 1 ही होगा, और 2x के घाते 1 का मतलब 2x होगा। ठीक है, उसके बाद प्लस 5c2, यानी इसको लिखेंगे 5 गुणे 4 बटे 2 गुणे 1। अच्छा, 1 घाते 3 का मतलब 1, और 2x घाते 2 का मतलब हो जाएगा 4x²। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ आ गया माइनस 5c2, इसको लिखेंगे इस तरीके से 5 गुणे 4 गुणे 3, मतलब ये नीचे 3 है तो 3 तक इसको नीचे ले चलेंगे, उसके बाद फिर नीचे वाले 3 को 1 तक ले चलेंगे। ठीक, फिर उसके बाद 1 घाते 2 का मतलब 1 ही होगा, फिर इसका करेंगे तो ये जाएगा 8x के घाते 3, फिर प्लस 5c4, इसको लिखेंगे, इसका सीधा सीधा हल करेंगे तो 5 ही आएगा, और 1 घाते 1 का मतलब 1 होगा, और 2x घाते 4 का हो जाएगा 16x के घाते 4, फिर माइनस लगेगा। अब यहाँ पे 5c5, यानी भाई मैंने बताया NCN का मतलब 1 होता है, और 1 घाते 0 का मतलब 1 होगा। अच्छा, 2x घाते 5 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 32x के घाते 5। ठीक है, अब इसी को हल करना है। देखिए, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 10x, फिर इसके बाद ये कैंसिल करेंगे तो यहाँ से 2 5 दूनी 10, 10 चौके 40, तो हो जाएगा प्लस के 40x²। इधर देखिए 3 से 3, 2 से 2 ये कटेगा तो 5 दूनी 10, 10 8 80, तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 80x के घाते 3, प्लस 5 का नंबर 5, 16 पंजे 80, 80x के घाते 4। ठीक है, फिर इसके बाद माइनस 1 का नंबर 1, और 1 का गुणा 32 में करेंगे तो 32x के घाते 5, इस तरीके से। तो फाइनली आपका ये क्या होगा, आंसर होगा। तो उम्मीद करूंगा मैंने 1 से 5 तक के प्रश्नों में 2 प्रश्नों को ही बात किया, जो कि आपको दोनों प्रश्न आ गए होंगे। बाकी इसी तरीके से आपको आगे जो 3 प्रश्न हैं इनको भी आपको क्या करना है। तो अब उम्मीद करूंगा कि ये बातें आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं आई भी होगी, फिर से एक बार शुरू से देखेंगे तो उम्मीद करूंगा आ जाएगा। अब हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।